रुको जरा, सब्र करो। विश्व में अरबों नर नारी हैं। उनके रंग में, रूप में, भाषा में, संप्रदाय में, वेशभूषा में, उपासना पद्धति में, दार्शनिक मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहां तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है। कोई वेद को स्वतः प्रमाण मानता है, कोई कुरान को स्वतः प्रमाण मानता है, कोई बाइबिल को स्वतः प्रमाण मानता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब को स्वतः प्रमाण मानता है। और सबसे बड़े मजे की बात तो ये कि एक व्यक्ति दूसरे के मान ग्रंथ को स्वतः प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं, केवल अपने मान ग्रंथ को स्वतः प्रमाण मानता है, दूसरे के मान ग्रंथ को स्वतः प्रमाण नहीं मानता। और वास्तविकता ये है कि कोई भी ग्रंथ स्वतः प्रमाण नहीं होता है, ये एक वास्तविकता है। जब तक निर्णय से, विवेक से, प्रकृति के नियमानुसार वह बात सिद्ध न हो, तब तक कोई बात किसी ग्रंथ में लिखी होने के नाते सही नहीं होती है। कोई भी ग्रंथ स्वतः प्रमाण नहीं होता है। उसमें लिखी हुई बात जब प्रकृति के शाश्वत नियमों के अनुकूल होती है या निर्णय विवेक से सही होती है, तब वह बात मान्य होती है। उपासना पद्धति में हम देखते हैं कितना बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति जहां पर जाकर मंदिर में अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, तो दूसरा व्यक्ति मस्जिद में जाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, तीसरा गुरुद्वारा में जाकर समर्पित करता है, चौथा गिरजाघर में जाकर अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता है। सबके अपने अपने प्राइवेट भगवान है, कोई रेगुलर भगवान दिखाई नहीं देता। सब अपने अपने भगवान को नमस्कार करते हैं, दूसरे भगवान से कोई लेना देना नहीं है। उपासना मंत्रों में अंतर है। कोई राम मंत्र जपता है, कोई शिव मंत्र जपता है, कोई गायत्री मंत्र जपता है, कोई अनेक प्रकार के मंत्रों के जाप में भी अंतर है। वेशभूषा में भी अंतर है। कोई श्वेत वस्त्रधारी है तो कोई पीले वस्त्र पहनता है, कोई गिरवे पहनता है, कोई वस्त्र ही नहीं पहनता है। ऐसा भी मजहब है जहां वस्त्र ही नहीं पहने जाते हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। तो जहां तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है, किंतु मानव के आंतरिक जगत में बिल्कुल एकता है। आप कहेंगे बड़े आश्चर्य की बात है, जहां देखो वहां अंतर दिखाई देता, भीतर एकता है। इसका सबल प्रमाण क्या है? विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप दुख और अशांति चाहते हैं कि सुख और शांति, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति चाहिए। चाहे वो मंदिर वाले हों, चाहे मस्जिद वाले हों, चाहे गिरजाघर वाले हों, चाहे गुरुद्वारा वाले हों, चाहे भारतीय हों, विदेशी हों, नर हों, नारी हों, गृहवासी हों, वनवासी हों, सबकी मांग एक है। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है। मजहबो मिल्लत जुदा जुदा है, काम सबका एक। चाहे किसी भी देश का आदमी हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, मोटा हो, पतला हो, सबके पास देखने का एक ही साधन है, वो है आंख, नेत्र। नेत्र के अलावा किसी व्यक्ति के पास कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। चाहे वो शासक हो, चाहे शासित हो, चाहे गृहवासी हो, चाहे वनवासी हो। दुनिया के किसी भी नर नारी से पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में लाभ चाहते हैं या हानि, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम लाभ चाहते हैं। दुनिया के किसी भी नर नारी से पूछें कि आप स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं कि परतंत्र, सब एक ही उत्तर देंगे स्वतंत्र। तो मानव के आंतरिक जगत में एकता है और बाहर विभिन्नता है। अनेकता में एकता, ये है भारत के ऋषि मुनियों की विशेषता। भारत के ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी विशेषता रही है कि वह अनेकता में एकता की खोज किए। पूरे विश्व में आदमी के रूप में जन्म लेता है,
न कोई चोटी रखा कर आता है, न जनेऊ पहन कर आता है, न सुन्नत करा कर आता है, न बपतिस्मा लेकर आता है। आदमी का बच्चा आदमी के रूप में जन्म लेता है, यह एक वास्तविकता है। मानव जीवन सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है। रूसो ने लिखा, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरी व्हेयर इन चेन्स। आदमी स्वतंत्र होकर जन्मा है, किंतु अनेक बंधनों में जकड़ गया है। आप परम स्वतंत्र हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, किंतु आप सत्संग में आने में और न आने में परम स्वतंत्र हैं। आप सत्कर्म करने में, इसके विपरीत करने में परम स्वतंत्र हैं, किंतु आज आवश्यकता है जगने की। लोक में कहावत है, जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। आदमी जग जाएगा तो उसका परिणाम दूसरा होगा, और सो जाएगा तो उसका परिणाम दूसरा होगा। इसलिए मानव जीवन मिला है, स्वतंत्र जीवन मिला है, आज जगने की जरूरत है। जानिए तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। तब समझना चाहिए कि अब हम जगे हुए। जगने की बात आती है तो मुझे एक सेठ जी का उदाहरण स्मरण आता है। एक सेठ जी थे, उनके पास गौशाला थी। गर्मी का दिन था। गर्मी के दिन में दूध स्वाभाविक कुछ कम हो जाता है। 10 किलो दूध होता था, जिसमें जो नौकर था निकालने वाला वो बहुत चालाक था। 2 किलो दूध अपने लिए निकाल लेता, 2 किलो पानी मिला देता और सेठ जी को 10 किलो पूरा करके दे देता। एक दिन सेठ जी देखे मौके पर कि दूध पतला बहुत है। उन्होंने मुनीम जी से कहा कि देखो, सुबह शाम आप गौशाला की ओर ध्यान दे। सुबह होते ही मुनीम जी गौशाला में पहुंच गए। नौकर दूध निकाल रहा था, देखा कि आज मुनीम जी बैठे हुए हैं। मुनीम जी को नमस्कार किया और कहा, साहब आप आ गए हैं, आप बता दें मैं आपके लिए कितना दूध निकालूं। क्यों? तो मैं तो 2 किलो लेता हूं। मुनीम जी ने कहा, देखो तुम मुझसे निम्न श्रेणी के कर्मचारी हो, तुम अपने लिए 2 किलो लेते हो तो मेरे लिए 3 किलो करो, 1.5 करो। 3 किलो मुनीम जी लिए, 2 धन 3 बराबर 5। 5 किलो दूध निकल गया, 5 किलो पानी मिला दिए। सेठ जी के सामने जब 10 किलो दूध गया तो सेठ जी देखकर तो आश्चर्य में डूब गए कि लगता है ये दोनों साठगांठ कर लिए, कल से भी ज्यादा दूध पतला हो गया। सेठ जी को यह था कि मैनेजर साहब को भेजे तो दूध सही मिलेगा। तीसरे दिन मैनेजर साहब को भेज दिए। मुनीम जी भी बैठे हैं, मैनेजर साहब भी बैठे। नौकर दूध निकाल कर जब आकर देखता है कि 2 अधिकारी बैठे, आज मैनेजर साहब भी आ गए हैं। दोनों को नमस्कार किया। मैनेजर साहब ने कुशल मंगल पूछा। उन्होंने कहा, बाबू कुशल मंगल ठीक ही है, गर्मी का दिन है, दूध कम हो गया। कुल 10 किलो होता है, जिसमें 2 किलो मैं लेता हूं। 3 किलो कल मुनीम जी लिए, आज साहब आप आ गए हैं, आप बता दें मैं आपके लिए कितना निकालूं। क्यों? खग जाने खग ही की भाषा, ताते उमा गुप्त कर राखा। मैनेजर साहब ने कहा, देखो सबसे बड़े पद पर तो मैं हूं। अगर तुम 2 किलो लेते हो, मुनीम जी को 3 किलो देते हो, तो मेरे लिए 4 किलो निकाल दो। 2 धन 3 धन 4 बराबर 9 किलो दूध निकल गया। बचा 1 किलो दूध, 9 किलो पानी मिलाया और 10 किलो पूरा करके सेठ जी के यहां पहुंच दिया। जब सेठ जी देखे तो उनका तो होश ही उड़ गया। आज तो केवल सफेदी सफेदी रह गई, ही दूध गायब है। अब अपने भीतर का दुख किसको सुनाएं, क्या कहें? सेठ जी अब कुछ नहीं कहते हैं। सुबह होते ही सेठ जी अपनी लकड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे गौशाला की ओर पहुंच गए। मुनीम जी भी बैठे हैं, मैनेजर साहब भी बैठे हैं, सेठ जी भी पहुंच गए। नौकर जब दूध निकाल करके लाकर देखता है कि आज मालिक खुद आ गए, तो 10 किलो पूरा का पूरा दूध लेकर सेठ जी के पास जाकर रख देता है
कहता है मालिक जब आप आ गए हैं तो न मैं ले सकता हूं, न मुनीम जी को दे सकता हूं, न मैनेजर साहब को दे सकता हूं। मैं केवल 2 किलो लेता था, मुनीम जी 3 किलो लिए, मैनेजर साहब 4 किलो लिए। आप मालिक हैं और खुद आ गए हैं तो पूरा का पूरा दूध ये आपका है, अब कोई नहीं ले सकता। ये उदाहरण है। उदाहरण जितने होते हैं सब काल्पनिक होते हैं, बातों को समझाने के लिए होते हैं। आप सेठ हैं, आप मालिक हैं, अगर आज आप जग जाएंगे तो आपको कोई लूटने वाला नहीं है। आप अगर नहीं जगते हैं तो निश्चित है कि आप लूटे जाएंगे, इसमें 2 राय नहीं है। इसलिए आज जगने की जरूरत है। लुटेरे कौन है? लुटेरे 2 ही हैं, एक खानी जाल में फंसाने वाले और एक बाणी जाल में फंसाने वाले। ये आपके सद्गुण को लूटते हैं और आपके ज्ञान धन को लूटते हैं, दोनों लूटने वाले हैं। अगर आप नहीं जगते हैं, मित्रों के यहां, सगे संबंधियों के यहां बारात में जाते हैं, कहते हैं आज हमारा मान रख लो, केवल 1 घूंट पी लो बस, कल हम कभी नहीं कहेंगे, या सबके बीच में हमारी मर्यादा रखो, हमारा सम्मान करो, आप 1 घूंट पी लीजिए। अरे मित्र बनकर के, सगे बनकर के आपको बोतल पिला रहे हैं। इस बोतल ने दुनिया में जितना बर्बादी किया, किसी ने बर्बादी नहीं की। तालाब में डूबकर उतने आदमी नहीं मरे, नदी में डूबकर उतने आदमी नहीं मरे, समुद्र में डूबकर उतने आदमी नहीं मरे जितने शराब के प्याले में डूबकर आदमी मर गया। शराब ने देश का बहुत बड़ा अहित किया है और उसको कहते हैं 1 घूंट पी लीजिए और अपना आदमी बन रहे हैं। मित्र बन करके आपको सिगरेट दे रहे हैं, तमाकू रगड़ के दे रहे हैं, गांजा दे रहे हैं और कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। सारा विटामिन अंडे में पहुंच गया है। आप सांड को देखिए, अंडा नहीं खाता, भैंसा अंडा नहीं खाता है, घोड़ा अंडा नहीं खाता है, हाथी अंडा नहीं खाता है। हाथी को अंडा खाने वाले के साथ लड़ा कर देख लो कौन जीतता है। अगर हाथी पैर से दबा देगा तो की से कहीं के रह जाएगा। कहां उसके पास इतनी ताकत आ गई? अंडा पैदा कहां से होता है? मुर्गी से होता है। इतना बड़ा पत्थर मारो, मुर्गी टन गणेश खत्म हो जाएगी, उसमें ताकत कहां से आ गई? तो इस प्रकार से तरह तरह के लूटने वाले आज हैं। आज विचारों की बहुत बड़ी कमजोरी आ गई, तरह तरह फंसाने वाले लोग हमारे बीच में आ गए हैं, लूट रहे हैं, ज्ञान रूपी धन को लूट रहे हैं, अंधविश्वास में भटका रहे हैं। एक यादव परिवार का था आदमी, बहुत शादी हुए बहुत समय बीत गया, बहुत समय के बाद एक बच्चा हुआ। बहुत समय के बाद जब बच्चा होता है, इकलौता बेटा होता है, बहुत दुलारा, बहुत प्यारा होता है। बच्चा खेल रहा था, एक ज्योतिषी जी आकर पहुंच गए और बच्चे का हाथ देखने लगे, कभी इधर घुमावे कभी उधर घुमावे। वो दूध निकाल रहा था, 1 बाल्टी दूध निकाल करके सामने पर आकर खड़ा हो गया। ज्योतिषी जी से पूछा कि ज्योतिषी जी बच्चे के हाथ की रेखा कैसी है? अरे ये बच्चा आपका बहुत होनहार है, कुल में दीपक जलाने वाला है, बहुत योग बच्चा है, एक ही रेखा इसकी खराब है, शनि ग्रह लगा हुआ है। अगर शनि ग्रह नहीं शांत हुआ तो खतरा हो जाएगा। खतरा सुनते ही वो एकदम घबरा गया, नॉर्मल हो गया। अरे बताइए महाराज जी, इसके कोई उपाय तो बताइए। उन्होंने कहा उपाय तो है, जब रोग है तो दवा भी है और शनि ग्रह लगा है तो इसका एक उपाय है, काली वस्तु का दान करा दो। वो तुरंत अपने मित्र के पास गया। वह मित्र सरपंच जी थे, सरपंच बहुत भक्त आदमी थे, उनके यहाँ संत आते थे, सेवा करते थे, मित्र अनन्य मित्र थे। सरपंच जी के पास जाकर कहता है, सरपंच जी हमारे बच्चे की रेखा को देख करके ज्योतिषी जी बताए हैं शनि ग्रह लगा है, खतरा हुआ है, समाधान में बताए हैं काली वस्तु का दान करा दें, तो आप बताइए, हमें मार्गदर्शन कीजिए, हम काली वस्तु का क्या दान करा दें। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, काली वस्तु का दान आप चले जाइए सीधे दुकान में, कपड़े की दुकान में 1.25 मीटर काला कपड़ा ले आइए, ज्योतिषी जी को दे दीजिए और कह दीजिए ग्रह शांत कर दे। वो 1.25 मीटर काला कपड़ा लेकर ज्योतिषी जी के पास पहुंचा। ज्योतिषी जी ने काले कपड़े को देखकर एकदम आश्चर्य में डूब गया कि ये तो कोई बहुत वैसे पढ़ा लिखा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, मेरा दांव खाली निकल गया, काला कपड़ा लाया। उसने कहा तुम लाने में विलंब कर गए हो, घड़ी नक्षत्र पल बदल गया है, दान काला तो है किंतु जान वाला नहीं है। दान काला हो साथ साथ जान वाला होना चाहिए।
फिर वो आदमी सरपंच जी के पास गया, सरपंच जी से निवेदन किया कि जोशी जी कहते दान काला हो जान वाला हो। उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे घर में काली बिल्ली है, अभी हम दे देते हैं, तुम ले जाओ। दान काला हो जान वाला हो तो सर्प, एक सर्प बनाकर पहले दे दिया, पकड़ करके सर्प मट्टी काली हंडी में काला कपड़ा बांध करके सर्प को दे दिया। कह ले जाओ ज्योतिषी जी के पास कह दो कि दान काला है जान वाला है, आप हमें ग्रह शांत कर दे। जैसे कपड़े को खोले, सांप गुस्से में था, फां किया तो ज्योतिषी जी तो बहुत दूर भाग गए। कहे तुमने खतरा का पैदा कर दिया। कहे आपने कहा दान काला हो जान वाला हो, कहे तुम लाने में विलंब क्यों कर जाते हो, घड़ी नक्षत्र पर सब बदल जाता है। दान काला हो जान वाला हो चार पैर वाला हो। उसने कहा अच्छा। फिर चार पैर वाले की जब बात हुई तब फिर सरपंच जी के पास गए। सरपंच जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे घर में काली बिल्ली है, मैं अभी देता हूं, ले जाओ। इसको कह दो कि दान काला है जान वाला है चार पैर वाला है। जब बिल्ली लेकर पहुंचा, जोशी जी ने कहा यार तुम हर बार गलती करते हो, मैं कहता हूं तुरंत लाओ, लाने में कहां चले जाते हो, इतना विलंब क्यों होता है। अब दान आपकी घड़ी कहती है दान काला हो जान वाला हो चार पैर वाला हो, साथ साथ दूध वाला होना चाहिए। उसने कहा महाराज जी एक बार में सब बता दीजिए, जितने घड़ी पर नक्षत्र बदलने वाले हों सबको मिला करके एक बार बता दीजिए। मेरे एक ही बेटा है, खतरा बता दिए इसलिए मैं सब उपाय कर रहा हूं, आप सही सही सब उपाय बता दीजिए, कितने लक्षण चाहिए। उन्होंने कहा यह अंतिम पॉइंट है, चारों लक्षण मिलाकर लाइए, दान काला हो जान वाला हो चार पैर वाला हो साथ साथ दूध वाला हो। बहुत खुश वक्त सरपंच जी बुद्धिजीवी है, सत्संगी है, सही रास्ता बता देंगे, मेरा बेटा बच जाएगा। सरपंच जी के पास जब गए, सरपंच जी से कहा, उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं मित्र, जब तक मैं हूं सब उपाय तुम्हारे लिए करूंगा। हमारे जहां जानवर बांधे जाते हैं वहां काली कुतिया है, अब ब्याई हुई है, जान वाला भी है, दान काला भी है, जान वाला भी है, चार पैर वाला साथ साथ दूध वाला भी है। उसके पूरी फौज को ले जाओ, लड़के बच्चे से सबको ले जाओ, दे दो ज्योतिषी जी को दान में। सबको लेकर के जब ज्योतिषी जी के पास पहुंचे तब ज्योतिषी जी के तो होश ही उड़ गया कि अरे ये कैसा आदमी है, सब लक्षण मिलाकर ले आता है, दान काला भी है जान वाला भी है चार पैर वाला है दूध वाला भी है। उसने कहा अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे पास तो ये बुद्धि नहीं है, तुम किससे पूछ करके आते हो। कहा यहाँ के जो सरपंच है वो भक्त हैं, सज्जन आदमी है, संत सेवी हैं, बड़े सत्संगी हैं, उनके यहाँ हरदम संत आते रहते हैं, मेरे परम मित्र हैं, जो कुछ मैं विशेष काम होता है उनसे सलाह लेता हूं। तब वो असली बात समझ गए कि अगर फिर भी मैं कहूंगा तो मेरा दांव खाली हो जाएगा। उसने कहा तुम जाओ, तुम्हारे बेटे को कोई ग्रह नहीं लगा, तुम्हारे भैंस के दूध को देखकर मुझे ग्रह लग गया था कि मैं कैसे तुम्हारी भैंस लूं। अब शनि ग्रह आकाश में है, तुम्हें लगेगा, दूसरे को क्यों नहीं लगेगा। एक मुसलमान को शनि ग्रह क्यों नहीं लगता है, एक जैन को शनि ग्रह क्यों नहीं लगता है, एक आर्य समाजी को शनि ग्रह क्यों नहीं लगता है। ये बुद्धिजीवी है, समझते हैं कि ग्रह जितने होते हैं सब जड़ होते हैं और जड़ में ज्ञान ही नहीं होता किसको लगूं किसको न लगूं। तो इस प्रकार से अगर नहीं जगते हैं तो आपको लूटे जाएंगे। तमाम बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनको बता देते सत ऐसा लगा है, ये लगा है, वो लगा है, कुल लूटते हैं, धोखाधड़ी का व्यवहार है। आप चल दिए थोड़ा सा और रास्ते में पहुंचे हैं और कोई सामने पर आकर विधवा स्त्री मिल गई और खाली घड़ा हाथ लिए पानी भरने के लिए जा रही है। अब आपके दिमाग में तनाव पैदा हो गया कि अब तो कोई काम बनने वाला है नहीं, एक तो विधवा है, दूसरा खाली घड़ा लिए हुए है। ये घोर अंधविश्वास है, कहीं कुछ ऐसा नहीं था। पहली बात तो हमारे हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जो विधवा का सम्मानित स्थान नहीं मिल पा रहा है, उसमें जहार है दो चौपाइयां, पति वंचक पर पत रत करई, रव रव नरक कलब सत परई, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। जो स्त्री पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है वो इस जन्म में भरी जवानी में विधवा हो जाती है। अगर कोई हमारी बहनें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें और ये पंडितों से महात्माओं से पूछे कि महाराज ये बताइए
केवल नारी विधवा होती है कि पुरुष भी विधुर होता है? पुरुष कौन सा पुण्य किए रहता है कि भरी जवानी में उसकी पत्नी मर जाती है? अगर कोई पंडित, कोई साधु ये कह दे कि जो पूर्व जन्म में पर पत्नी से प्रेम करता है तो इस जन्म में भरी जवानी में उसकी पत्नी मर जाती है, तो कथाकार की पुरुष समाज लंबी खबर ले कि तुम हमारे पूर्व जन्म की बात कैसे जान गए? तुम अपने पूर्व जन्म की बात नहीं जानते हो, हमारे पूर्व जन्म की बात कैसे जान गए? कि महिलाओं के साथ हमने इतना बड़ा अन्याय किया है, वो कुछ बोल नहीं सकती, शिक्षा से हमने उनको दूर कर दिया, कह दिया कि स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री नहीं पढ़ सकती है, अनेक समाज के लोग नहीं पढ़ सकते हैं, हमने उन पर तालाबंदी कर दिया, कुछ पूछ नहीं सकते हैं, भय बता दिया कि संशयात्मा विनश्यति। इस बड़ा अन्याय हुआ है। आज देवियों को जगने की जरूरत है। नारियों के साथ लोगों, लेखकों ने न्याय नहीं किया है। इनके लिए तो बहुत सुंदर उपदेश दिया है कि एक व्रत एक धर्म नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। एक ही धर्म, एक व्रत बताया और अपने लिए 3-3 पत्नी रखते रहे। उसी का परिणाम महाराज दशरथ जी को भोगना पड़ा है। अगर एक पत्नी की संतान होते तो ग्रह कला कभी मचता नहीं और न राम को वनवास जाना पड़ता, न दशरथ जी को प्राणों से हाथ बिलखते हुए छोड़ना पड़ता। एक कानून, एक संविधान होना चाहिए। दोनों के लिए एक संविधान नहीं बना, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। जब तक एक संविधान एक राष्ट्र में नहीं बनेगा तब तक राष्ट्र में सुव्यवस्था नहीं हो सकती है, राष्ट्र में शांति नहीं हो सकती है। इसके लिए हरदम कुछ ना कुछ होता रहेगा। आज आवश्यकता है वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, आंख बंद करके न पढ़ें, आंख खोल करके पढ़ें। जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाबी भाषा में कहा, परख ले खरा खोट हो रमैया राम, हे रमैया राम, सत्य और असत्य की आप परख करें। हम परख नहीं करते हैं, केवल मान लेते हैं। इस संबंध में चर्चा मैं फिर करूंगा, क्योंकि मेरी घड़ी ठीक 1 बजे पर पहुंच गई है। दूसरी मीटिंग आप आइए, इसको अच्छी तरह से सुनिए। अगर आप परख नहीं करेंगे तो आप लूटे जाएंगे। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। एक पुजारी जी से पूछा गया कि मंदिर में ताला क्यों लगाते हो? उसने कहा, अगर मंदिर में ताला न लगाए तो चोर इनको लूट लेंगे, चोर ही इनको उठा ले जाएंगे, इसलिए ताला लगाया जाता है। ये कोई रक्षा करने वाले नहीं हैं, रक्षक आप स्वयं होंगे जब आप जागेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में क्रांतिकारी स्वर में कहा, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानमव साधयेत। अपने द्वारा आपका संसार से उद्धार करें, तुम्हारा उद्धारक कोई नहीं है। कर बहिया बल आपने सदगुरु कबीर साहब का संदेश याद रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।